क्वेश्चन ये है कि 1 मोल हीलियम गैस का पहले आइसोथर्मल उसके बाद एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो रहा है और हमें दोनों में वर्क डन का रेशियो फाइंड करना है। तो इसको प्रोसीड करते हैं। वी हैव PV इक्वल टू nRT, ठीक है, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू 1, सो दिस विल बी PV इक्वल टू RT। अगेन पहले आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा है। आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, मतलब प्रेशर वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट है। अगेन यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो 4 टाइम हो रहा है, तो कंफर्म है कि जो प्रेशर है वो 1/4 टाइम हो जाएगा, ठीक है। सो हियर द प्रेशर विल बी P1/4, ठीक है, क्योंकि दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट होना चाहिए। अगेन इसके बाद एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो रहा है और एडियाबैटिक एक्सपेंशन में PV और गामा कांस्टेंट रहता है, ठीक है। सो फॉर एडियाबैटिक एक्सपेंशन वी हैव PV गामा इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। दिस इम्प्लाई दैट P that is P1/4 into V that is 4V1 whole to the power gamma is equal to, यहाँ पर प्रेशर मान लेते हैं P हो जाता है, सो दिस इज P इंटू 32V1 whole to the power gamma, ठीक है। सो दिस इम्प्लाई दैट P1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 4P इंटू 32/4 दैट इज 8 होल टू पावर गामा। अगेन गामा इज इक्वल टू 1 + 2/F, where F इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो ये मोनोटोमिक है, सो F इज इक्वल टू 3, सो गामा विल बी 5/3, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू 4P इंटू 8 to the power 5/3, दिस इज 4P इंटू 2 to the power 5। सो दिस इम्प्लाई दैट P इज इक्वल टू P1 बाई, ये हो जाएगा 2 to the power 7, 2 to the power 7, ठीक है। सो वी हैव प्रेशर एट दिस पॉइंट इक्वल टू P1/2 to the power 7, ठीक है। अगेन दोनों केस में वर्क डन फाइंड करते हैं। तो किसी भी प्रोसेस के लिए जो वर्क डन है वो हमेशा इंटीग्रेशन ऑफ PdV के इक्वल होता है, ठीक है। दिस इज फॉर एनी प्रोसेस, ठीक है। नाउ वी हैव W1 दैट इज फॉर आइसोथर्मल। तो आइसोथर्मल में PV कांस्टेंट है, तो हम P की जगह पे RT/V पुट करते हैं, ठीक है। सो दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ RT/V dV फ्रॉम V1 to V2, ठीक है। दिस इज इक्वल टू RT कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, सो दिस इज RT ln V दैट इज RT ln V2/V1, ठीक है। मतलब हमें कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो वी हैव W1 इक्वल टू RT इज इक्वल टू PV दैट इज P1V1 ln V2/V1, ये हो जाएगा 4V1/V1 दैट इज 4, एंड दिस इज इक्वल टू 2P1V1 ln 2। ये W1 की वैल्यू हो गई। नेक्स्ट W2 फाइंड करते हैं। तो अगेन किसी भी प्रोसेस के लिए वर्क डन
इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वी के इक्वल होता है। लेकिन यहाँ पर जो प्रोसेस है वो एडियाबैटिक है, एंड फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट, ठीक है। बट वी हैव डी क्यू इक्वल टू एन सी बी डी टी प्लस पी डी वी। दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, ठीक है। और जब डी क्यू ज़ीरो हो जाएगा तो उस केस में जो पी डी वी है वो माइनस एन सी वी डी टी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। एन इज इक्वल टू 1, सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वी, दैट इज माइनस सी वी डी टी, ठीक है। दिस इज इक्वल टू माइनस सी वी इंटू डी टी फ्रॉम T1 to T2, ठीक है। दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ dt फ्रॉम T1 to T2 एंड दिस इज CV इंटू T1 माइनस T2, ठीक है। तो अगेन T1 T2 दोनों की वैल्यू पुट करते हैं। T1 जो है वो यहाँ पर गैस का टेम्परेचर है और T2 जो है वो यहाँ पर गैस का टेम्परेचर है, ठीक है। एंड CV इज इक्वल टू 3R/2, ठीक है। सो वी हैव W2 इज इक्वल टू 3R/2 इंटू T1। T1 इज इक्वल टू PV/R, ठीक है। प्रेशर इंटू वॉल्यूम हो जाएगा P1V1 divided by R. This is T1 minus T2, again pressure into volume divided by R। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा P1V1 by 4, ठीक है, डिवाइड बाई R। ये T2 की वैल्यू हो गई, ठीक है। R कैंसिल एंड दिस इक्वल टू 3/2 P1V1 इंटू 3/4। दिस इज 9/8 P1V1, ठीक है। नाउ वी हैव W1/W2। तो ये रहा W1 और ये रहा W2, ठीक है। दिस बाई दिस करेंगे तो P1V1 कैंसिल हो जाएगा एंड वी हैव 2ln2/9/8, ये हो जाएगा 16/9 ln2, ठीक है। अगेन 16/9 इज इक्वल टू 1.77, सो दिस इज 1.77 ln2 और ये जो है वो आंसर हो गया, ठीक है। और इस तरह से ये सॉल्यूशन हो गया। थैंक यू।